भाई संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि इंटरिम बेल मिलनी चाहिए इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द करते हुए उनको इंटरिम बेल दी है। अच्छा, मतलब ऐसा कोई भी वो नहीं है उन्होंने तो शुरुआत की थी कि 15 लाख रुपए सारे विदेश से मंगा लूंगा, सबको बांट दूंगा, इतना इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो जुमले ही तो हैं सारे। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 जून तक जो है वो इंटरिम बेल मिल चुकी है और मेरी मौजूदगी भी जो अभी है वो देख लेंगे आप कि जस्ट पीछे है मेरे सुप्रीम कोर्ट। अब आखिरकार केजरीवाल को 20 दिन की राहत जो मिली है उसमें आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है और पूरा का पूरा मामला समझेंगे। खेम सिंह भाटी एडवोकेट आज हमारे साथ हैं। एक तरफ तो जश्न चल रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यालय में और दूसरी तरफ जो है तैयारियां चल रही हैं तिहाड़ जेल में केजरीवाल को लाने की। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बेल तो दे दी है पर सिर्फ 20 दिन का जो है वो एक कहा जाए 20 दिन की मोहलत या 20 दिन की छूट दी है एक, और 1 तारीख को फिर से वही सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो कैसे पूरा के पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, एक कहावत है उर्दू में, देर आए दुरुस्त आयद। शुरुआत हो गई है, वेल बिगन इज हाफ डन। चाहता हूँ कि हालांकि गवर्नमेंट ने ये बार बार ये स्टैंड लिया है कि भाई संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि इंटरिम बेल मिलनी चाहिए इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द करते हुए उनको इंटरिम बेल दी है। अच्छा, मतलब ऐसा कोई भी वो नहीं है उसमें, कोई प्रोविजन रूल नहीं है? नहीं, रूल नेगेटिव भी तो नहीं है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो बार करता हो कि आपको इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। जॉर्ज फर्नांडिस ने वर्षों पहले इलेक्शन जेल से लड़ा था और जेल से उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो इस तरह से केजरीवाल भी अगर जेल में थे, कोर्ट ने फिर इन्हें क्यों दी जब आप कह रहे हैं ऐसा कोई प्रोविजन है? उन्होंने कहा कि जो हमारा राष्ट्रीय चुनाव है ये महा अभियान है डेमोक्रेसी का और इसमें हर आदमी को स्वतंत्र रूप से हिस्सा लेना चाहिए। और केजरीवाल जो कि एक राज्य का मुख्यमंत्री है और एक पार्टी का जो मुखिया है उसको स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। उसको अपने विचार, अपनी स्वतंत्रता, अपनी व्यक्ति, अपनी पार्टी और कांग्रेस की अपनी पार्टी की नीतियों का और डेमोक्रेसी को बलवती करने के लिए हिस्सा लेना चाहिए। तो अब आपको लग रहा है कि देखिए 4 चरण अभी रह चुके हैं, 4 फेजेस अभी रह चुके हैं चुनाव के, उनके बाहर आने से मजबूती मिलेगी पूरी पार्टी को भी और जनता कहीं ना कहीं सशक्त होगी उस बात पर भी? देखिए, 25 मई को दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं और दिल्ली केंद्रीय स्थल रहा है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का जन्म यहाँ हुआ और आम पार्टी को यहाँ से ही और केजरीवाल ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाया। यहीं से शुरुआत हुई, बिल्कुल। तो उसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस इलेक्शन में। 25 मई तक वो कैंपेनिंग में हिस्सा लेंगे तो इससे उनकी पार्टी को भी और एक प्रजातंत्र की इस बड़ी भारी महान प्रक्रिया को बल मिलेगा। तो अगर देखिए 1 तारीख तक की जो इन्हें मोहलत दी गई है, 1 तारीख के बाद वापसी वही सलाखों के पीछे होंगे केजरीवाल, या कोई और ऐसा प्रोसेस है कि हाँ भाई ऐसी छूट मिल सकती है आगे आने वाले वक्त में भी? ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को निगरानी में रखेगा कि वो जब यहाँ से छूट कर जाते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई वो प्रशासन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात की निगरानी रखेगा, फिर कोर्ट में पैरवी होगी, फिर निर्णय होगा। हर स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट इस बात को आंकता है कि भाई किस व्यक्ति के प्रति क्या एक्यूजेशंस हैं, क्या एविडेंसेस हैं और क्या होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो 20 दिन के बीच में कोई ऐसी एक्टिविटी भी नहीं होनी चाहिए ना जो मतलब नेचुरली जो उनकी गिरफ्तारी में सहायक हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो भी अभी तो फैसला पूरा पढ़ने के बाद ही इस बात का ज्ञान होगा कि उसी पे तब अच्छी प्रकार से प्रक्रिया की जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला उनको अंतरिम जो आज जमानत दी है ये बहुत सराहनीय है और इसका स्वागत होना चाहिए। मतलब वकील भी इस चीज को सराहनीय मान रहे हैं। कानून को मानने वाला जो भी विधि सम्मत मस्तिष्क होगा इस बात की प्रशंसा करेगा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को भली भांति समझता है और उसका प्रयोग करते हुए उन्होंने उनको स्वतंत्रता प्रदान की है।
केजरीवाल के बाहर आने से मोदी जी के 400 पार के नारे पर क्या असर पड़ेगा? बहती गंगा में तो नहीं दिख रहा है कि हाँ पार भैया। वाला जो है वो तो नारा जुमला है। अच्छा, वो भी एक तो जुमला है। हाँ, जुमले की एक बड़ी भारी आप फहरिस्त कह रहे हैं नारा भी जुमला, काम भी जुमले, आप काम भी को भी जुमला बता देते हैं, नारों को भी जुमला यहाँ बता पर देते उन्होंने हैं। तो शुरुआत की थी कि 15 लाख रुपए सारे विदेश से मंगा लूंगा, सबको बांट दूंगा, इतना इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो जुमले ही तो हैं सारे। आज भी जो बातें हो रही हैं वो सारी जुमले ही हैं। और गरीब आदमी को नौकरी नहीं है, उसको खाने के लिए नहीं है, महंगाई की हालत हो रही है, लोग बाग त्रस्त हैं। केवल ये अखबारों के जरिए, माध्यम के जरिए, चैनलों के जरिए प्रचार हो रहा है कि सरकार विकास की ओर जा रही है और देश जो है तीसरी ताकत बनने जा रहा है। ये सारे तो आप जुमले हैं। तो आपके पास तो तमाम केसेस आते रहते हैं, आप पूरा की पूरी, आपकी भी निगरानी है पूरी की पूरी एक देश पे। देखिए तो, ना, हाँ। वकील समुदाय जो है वो बड़ा सजग समुदाय है। हाँ। वो कानून का रक्षक है, कानून का पोषक है, कानून का सहायक है। हाँ। और वो कोर्टों को सहायता करता है कि कानून का पालन हो और रूल ऑफ लॉ शुड बी मेंटेन। रूल ऑफ लॉ जो भी है, कानून का अभी प्रशासन मेंटेन है इस देश में ये लॉ, ये रूल और तमाम ऐसे जो कानून है, पूरा का पूरा कम कॉन्स्टिट्यूशन से के कम हिसाब इस से चल बात रहा को हो। मैं बड़े पुरजोर ढंग से कह सकता हूँ कि ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा रूल ऑफ लॉ का वायलेशन बराबर हो रहा है। अच्छा, वायलेशन हो रहा है। बिल्कुल बराबर हो रहा है। तो ईडी इसको के पास रोकने कोर्ट में भी क्या कहता है, करेगा? ईडी के पास ऐसी कोई तो ताकत इसको नहीं है, रोका लेकिन कैसे जा सकता है सर? रोका, ये बैठे, अब ये न्याय का मंदिर है, यही मतलब रोकेगा। अब न्याय होना शुरू हुआ है तो अब धीरे धीरे सारे मामले सुलझते जाएंगे। देखिए, हर स्थिति का एक अलग अलग अवलोकन होता है, अलग अलग मूल्यांकन होता है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो फैसला, जो बात आती है उस पे वो फैसला करता है, निष्पक्ष चुनाव करता है, ट्रांसपेरेंट चुनाव करता है। उसके मद्देनजर जो भी सुप्रीम कोर्ट को उचित रहेगा। हालांकि ये देश की अस्मिता के ये रखवाले हैं, देश के कानून के रखवाले हैं, रूल ऑफ लॉ के ये पोषक हैं। अगर नहीं तो सरकार तो ऐसी हो जाएगी, डेस्पोटिक हो जाएगी, ऐसी निरंकुश हो जाएगी जिसमें कोई अंकुश नहीं होगा। ये केवल संविधान की ये संस्था है, न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और भी न्यायालय सारे, कि जो कानून की रक्षा करते हैं और नागरिक की रक्षा करते हैं और शासन के सुशासन की रक्षा करते हैं। अच्छा, अभी तक ऐसा कोई सबूत मिला नहीं। संजय सिंह को इतने तमाम महीने रखा जेल में, मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला, ना ही अभी केजरीवाल के उसमें मिला है खिलाफ। तो फिर रखना क्यों है? ये न्यायालय बार बार कह रहा है, लेकिन गवर्नमेंट, देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत बड़ा फैसला करना होता है जो कि सारे इतिहास को चेंज करेगा। तो किसी चीज़ को एकदम तुरंत नहीं, भावनाओं के वश नहीं कर देगा। सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ का अवलोकन करेगा, मूल्यांकन करेगा, उसके अनुसार फैसला करेगा। वो जो देश के हित में होगा, जो प्रजातंत्र के हित में होगा, जो रूल ऑफ लॉ के हित में होगा। इस महान संस्था में पूर्ण विश्वास रखे भारत की जनता। ये जो न्याय देगी वो सर्वोपरि होगा, सार्वजनिक होगा, सर्वहिताय होगा। बिल्कुल। देखिए, खेम सिंह भाटी जी हमारे साथ मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट भी हैं। तमाम मुद्दों पर हम चर्चा भी करते रहते हैं बीच बीच में। और इसी के साथ देखिए, अंतरिम बेल जो है वो अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी है 1 जून तक। पर इस बीच ये देखना है कि हलचलें किस प्रकार की रहेंगी, क्योंकि हलचल तेज होने वाली है कि चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है तो हालांकि सी बात है, एक जाहिर सी बात है कि वो सड़कों पर भी उतरेंगे, वो प्रचार भी करेंगे, वो अपने भाषण भी देंगे और उन भाषणों में किस प्रकार का जिक्र करते हैं, क्या क्या खुलासे करते हैं, ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।